आज हम पढ़ेंगे स्पेलेंजानीज एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें स्पेलेंजानीज एक्सपेरिमेंट की, तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने यानी जैसे कि रेडी है और नीडम्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो ये एक्सपेरिमेंट किस बेस पे परफॉर्म किए गए थे? ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट पे। यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आया ठीक है या गलत है, इस चीज को प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हो सकती है, यानी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उनमें एक साइंटिस्ट स्पेलेंजानी भी शामिल थे। तो स्पेलेंजानी ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो स्पेलेंजानी के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद ले लेते हैं कि कैसे स्पेलेंजानी ने अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। तो इस इमेज की मदद से हम स्पेलेंजानी के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। तो स्पेलेंजानी ने क्या किया? स्पेलेंजानी ने फर्स्ट स्टेप पे दो सेपरेट बॉटल्स ली, यानी फ्लास्क या बॉटल्स ली और उनके अंदर ब्रोथ ऐड किया। अब ब्रोथ क्या है? ब्रोथ या ग्रेवी किसे कहते हैं? ब्रोथ सूप की तरह का स्ट्रक्चर या लिक्विड सा होता है, यानी ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़ज़ाई अज्जा होते हैं, वो पूरे होते हैं। तो ब्रोथ को यूज करने का मकसद ये है कि इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स इन्हें कह सकते हैं, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स इस ब्रोथ से हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो स्पेलेंजानी के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक स्पेलेंजानी ने दो सेपरेट बॉटल्स ली और उनके अंदर ब्रोथ को डाला। तो ब्रोथ को हीट किया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट बॉटल से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि ब्रोथ को हीट करके उसको कूल किया, और हीट करने का मकसद ये है कि अगर उस ब्रोथ के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो हीट करने से उनकी डेथ हो जाए, यानी वो मर जाएं। तो उसके बाद क्या किया? हीट करने के बाद उसको कूल किया और ये जो फ्लास्क है या बॉटल है इसको ओपन छोड़ा, यानी खुला छोड़ा। अब खुला छोड़ने की वजह से और इंतजार किया, यानी कुछ टाइम के लिए उसे रख दिया, और कुछ टाइम के बाद जब ऑब्जर्व किया तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो नजर आ रहे हैं। तो स्पेलेंजानी के मुताबिक ये क्या थी? ग्रोथ थी, यानी इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए गए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो अब ये कैसे आए? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ्लास्क ओपन था, इसका मतलब है कि इर्द गिर्द की जो हवा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस वगैरह होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। तो जैसे कि ये फ्लास्क ओपन था, तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट था या हवा वहाँ पे मौजूद थे, तो वो यहाँ पे एंटर हुए, और इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी फ्लास्क या दूसरी बॉटल की। तो दूसरी बॉटल में क्या किया? उसमें भी ब्रोथ को हीट किया, यानी गर्म किया, और फ्लास्क को क्या किया? हीट करने के बाद, हीट करने का मकसद ये था कि इसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के जर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएं? वो मर जाएं। तो यहाँ पे क्या किया कि फ्लास्क को सील कर दिया। सील करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कॉर्क की मदद से बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब बाहर की जो हवा है और हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर एंटर नहीं हो सकते। और उसके बाद फ्लास्क को रखा रहने दिया कुछ टाइम के लिए। तो ऑब्जर्व किया कि जो बंद फ्लास्क थी तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, जैसे कि यहाँ पे ब्रोथ जो है वो क्लियर नजर आ रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। लेकिन जब इस सील को खोला गया, यानी जब यहाँ से ये कॉर्क या जो ढक्कन था उसको उतारा, तो फ्लास्क ओपन हो गई।
फिर उसको थोड़ी देर के लिए जब छोड़ा फ्लास्क को, तो उसमें क्या हुआ, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ कैसे हुई? पहले तो यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ था या कॉर्क थी, तो कोई भी हवा और हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो एंटर नहीं हो सकते थे। लेकिन जब ये ढक्कन हटा दिया या कॉर्क हटा दिया, तो इसका मतलब है अब ये हवा और उसके अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर हुए, तो इसके अंदर ग्रोथ हुई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा किया। तो इस चीज से स्पेलेंजानी ने क्या नतीजा निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? तो इससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स से ही बनती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स से एराइज नहीं होती। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि जब यहाँ पे इस ब्रोथ के अंदर लिविंग थिंग्स मौजूद थी, तो उनसे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई, उनका नंबर ज्यादा हुआ। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लास्क बंद था, इसका मतलब है यहाँ पे ब्रोथ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे और बाहर से भी नहीं दाखिल हो सकते थे। तो ब्रोथ तो क्योंकि नॉन लिविंग है, तो इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई लिविंग थिंग नहीं बनी नॉन लिविंग थिंग से। जबकि यहाँ पे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह दोबारा इस ग्रोथ में शामिल हुए, तो फिर ग्रोथ हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो स्पेलेंजानी के एक्सपेरिमेंट से स्पेलेंजानी ने ये नतीजा निकाला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। तो इससे पहले, स्पेलेंजानी से पहले नीडम ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिसमें नीडम ने ये नतीजा निकाला था, ये कंक्लूजन निकाला था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायो जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, यानी जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से एराइज होती है या निकलती है। जबकि स्पेलेंजानी के मुताबिक नीडम का जो कंक्लूजन था वो ठीक नहीं था, यानी नीडम के कंक्लूजन के साथ स्पेलेंजानी ने एग्री नहीं किया। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि स्पेलेंजानी ने ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज हमने पढ़ा स्पेलेंजानीज एक्सपेरिमेंट के बारे में।